Good morning, lovely children. I hope you all are happy. Prayer is a way to communicate or talk to God. So prayer is very important in our life because through prayer we can ask God for help, thank Him for all the good things. So let us start today's beautiful day with a beautiful prayer. Lesson 5 of our reader book. The name of the poem is Trees. This is written by Joyce Kilmer. This poem is on page 35 of your reader book. Students, now I will tell you something about the poet Joyce Kilmer. Joyce Kilmer was born on December 6, 1886. He was an American journalist, poet, literary critic, lecturer, and editor. Kilmer was considered the leading American poet and lecturer of his generation. किल्मर ने बेटे जो पोइम्स लिखी हैं वो मैक्सिमम पोइम्स जो हैं नेचर से रिलेटेड हैं. जो आज हम पोइम पढ़ेंगे ट्रीज, वो भी नेचर से रिलेटेड है और इनकी बहुत ही फेमस पोइम है. इनकी कुछ और फेमस पोइम्स हैं द हाउस विद नोबडी इन इट, अब्रू वैलेंटाइन. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द वार्म अप एक्सरसाइज ऑफ लेसन 5. देखिए बेटे, पेज 35 पर आपको वार्म अप एक्सरसाइज दी हुई है. क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द गिवन पिक्चर्स डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई. यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स दी हुई है. एक इस पेड़ की दी हुई है और एक सूखे पेड़ की दी हुई है पिक्चर्स. इसमें ये पूछा गया है कि इन 2 पिक्चर्स में से आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लग रही है और क्यों अच्छी लग रही है. अब मैं आपको 2 पेड़ दिखाऊंगी. देखिए बेटे, ये मेरे पास एक पेड़ है. ये सूखा हुआ पेड़ है. देखो, ना तो इसके लीव्स हैं, ना इसके ऊपर जो है कोई फ्रूट लगा हुआ है, ना फ्लावर्स हैं, कुछ भी नहीं है. बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ है. और देखिए, एक मेरे पास ये पेड़ है. देखो कितना हरा भरा है, कितना सुंदर है. अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों पेड़ों में से आपको कौन सा पेड़ ज्यादा पसंद है. बताइए. वेरी गुड. आपको ये ग्रीन पेड़ पसंद है ना. अब आप मुझे ये बताइए, ये जो ग्रीन पेड़ है आपको क्यों पसंद है. बताइए. यस,
क्योंकि ये हमारे नेचर में ऐड क्या कर रहा है, क्या चीज ऐड कर रहा है, ब्यूटी ऐड कर रहा है। आपको पता है ना, जो हमारे जो ट्रीज होते हैं हमें क्या क्या देते हैं, बताइए, फ्लावर्स देते हैं, उससे हमारा कितने कलर ऐड होते हैं हमारे नेचर के अंदर। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्रीज हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स देते हैं ना, देखो फ्रूट्स देती है, कितने कितने सारे फ्रूट्स देते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स देते हैं, मैंगोज, बनानास, एप्पल, पियर, ये सभी हमें कौन देते हैं, ट्रीज देती है। क्या ये फ्रूट्स वो सूखा पेड़ दे सकता है, नहीं दे सकता ना। ऐसे ही देखो जो हमारी बेटी वेजिटेबल्स होती हैं ये भी कौन देती है, ये भी हमें ट्रीज देते हैं। क्या सूखा पेड़ दे पाएगा आपको वेजिटेबल्स, वो नहीं दे पाएगा। इसी वे में हमारे ट्रीज के बेटे ग्रीन ट्रीज के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं बताइए। देखिए, ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, हम सांस के थ्रू छोड़ते हैं, उसको ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, वो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। और जो है ट्रीज हमें दे गिव अस वुड, दे गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, पेपर, कितनी सारी चीजें हैं जो ट्रीज हमें देते हैं। तो एक जो ग्रीन ट्री होता है, ये देखिए बेटे, ये अर्थ पर एक लाइफ का एक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। हरा भरा कितनी ब्यूटी ऐड करता है, कितनी चीजें देता है। और आपको पता है ना, बर्ड्स और कुछ एनिमल्स ट्रीज के ऊपर रहते हैं, तो ट्रीज उनको शेल्टर देता है, ठीक है, हमें हमारी एयर को प्यूरिफाई करता है। और जो हमारे अर्थ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिससे हम कितनी प्रॉब्लम्स होती है, वो ट्रीज की हेल्प से जो है कम होता है। रेनफॉल जो होती है वो ट्रीज जो है उसको लाने में हेल्प करते हैं। तो कितने बेनिफिट इस ग्रीन ट्री के, कितने बेनिफिट्स हैं। क्या ये जो सूखा हुआ पेड़ है, क्या इसके भी इतने बेनिफिट्स हैं? इसका कोई भी बेनिफिट ऐसा नहीं है, क्योंकि ना तो ये हमें ऑक्सीजन दे पा रहा है, ना ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर पा रहा है, ना हमें फ्रूट्स दे पा रहा है, ना हमें वेजिटेबल्स दे पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और देखो सुंदर भी नहीं लग रहा है। ग्रीन ट्री कितना सुंदर था ना, और ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा है। तो अब आपने देखा ना कि हमें ग्रीन ट्री हमें जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और सूखा जो कोई चीज सूखी होती है हमें अट्रैक्ट नहीं करती। तो इसलिए आपने कौन सा पेड़ पसंद किया था, आपने इस ग्रीन ट्री को पसंद किया था। और इस वे में बेटे हमें अपने ट्रीज को बचाना चाहिए ना, तो हमें ट्रीज ग्रो करने चाहिए, हमें इनको कट नहीं करना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज पोएम, लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स। नंबर 1, प्रेस्ट, P-R-E-S-T, प्रेस्ट मीन्स प्रेस्ड, प्रेस्ट मीन्स दबा होना। नंबर 2, इंटीमेटली, I-N-T-I-M-A-T-E-L-Y, इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, मीन्स नजदीक। नाउ आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द पोएम ट्रीज। बेटे इस पोएम में पोएट ने ट्री का पर्सोनिफिकेशन किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी चीज को किसी ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी तरह हम दिखाते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाते हैं उसको, तो उसको पर्सोनिफिकेशन करना बोलते हैं। इस पोएम में भी पोएट ने ट्री का पर्सोनिफिकेशन किया है। उसने ट्री को एक ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि ये पेड़ है, आपको पता है हमारी पोएम ट्री के ऊपर बेस्ड है, और पोएट ने इस ट्री को एक ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया है। अब किस ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट किया है? उसने इसको एक वोमेन मीन्स एक लेडी की तरह रिप्रेजेंट किया है। जैसे लेडीज के हेयर होते हैं, तो उसने पोएट ने ट्री के हेयर्स बताए। क्या बताए हेयर्स ट्री के? ये जो लीव्स होते हैं, ये जो ब्रांचेस है ना, ये जो लीव से लदी हुई ब्रांचेस है, इसको उसने एक उसके हेयर की तरह इसको रिप्रेजेंट किया है। इसी टाइप से उसके माउथ को रिप्रेजेंट किया है, उसके रूट्स को उसके माउथ की तरह रिप्रेजेंट किया है। जैसे हमारा माउथ होता है ना, ऐसे उसने उसके रूट्स को माउथ की तरह रिप्रेजेंट किया है। और बाद में पोएट ने पोएम और ट्री को आपस में कंपेयर किया है। नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम ट्रीज। आई थिंक दैट I shall never see a poem as lovely as a tree. इसमें जो है पोएट ये कहना चाह रहा है कि मैंने कभी भी
पोएम है वो ट्री से ज्यादा सुंदर नहीं है। ट्री जो है पोएम से बहुत अधिक सुंदर है। ना ही कोई पोएट इतनी सुंदर कविता लिख सकता है जितना कि सुंदर ट्री होता है। नेक्स्ट लाइन, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड। मैंने आपको प्रेस्ड का मीनिंग बताया था ना, प्रेस्ड मीन्स दबा होना। अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग प्रेस्ड। अब बेटे इसके अंदर जो है मैंने आपको बोला था कि जो पोएट ने ट्री का पर्सोनिफिकेशन किया है उसको एक लेडी की तरह प्रेजेंट किया है। जैसे बेटे हम अपने माउथ से खाना खाते हैं ना, ह्यूमन बींग्स अपने माउथ से खाना खाते हैं। अब जो ट्री है वो कैसे खाना खाता है, उसका माउथ क्या है? ट्री ने उसकी जो जड़ें होती हैं, जो ट्री की रूट्स हैं, उसने पोएट ने ट्री की रूट्स को उसका माउथ माना है, उसके माउथ की तरह रिप्रेजेंट किया है। अब जो उसकी जड़ें हैं वो कहाँ से लेगी, अपनी नरिशमेंट कहाँ से लेंगी? आपको पता है ना कि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें अर्थ में होती हैं, सॉइल में दबी होती है ना, तो वो अपना सारा नरिशमेंट कहाँ से लेंगे? वो सारा नरिशमेंट अर्थ से लेंगे, ठीक है। और अर्थ के अंदर जो है वाटर भी होता है, कितने सारे मिनरल्स हैं जो प्लांट की नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो सारी चीजें जो है प्लांट अपनी रूट्स के थ्रू वहां से लेता है। A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray। जो बेटे इसमें ट्री के जो है आर्म्स को, वो उसके ब्रांचेस हैं, जो उसकी आर्म्स हैं ट्री की, उसको उसकी ब्रांचेस को उसकी आर्म्स माना गया है। और आपको पता है ट्री की ब्रांचेस में बहुत लीव्स होते हैं, तो उसकी आर्म्स कैसी हैं? लीफी आर्म्स हैं। ट्री जो है पूरा दिन भगवान की तरफ देखता है। आपको पता है ट्री की ग्रोथ कैसी होती है? देखो जैसे ये ट्री है, इसकी ग्रोथ कैसी है? इसकी ग्रोथ अपवर्ड मूवमेंट में है ना, ऊपर की तरफ जाती है ना इसकी ग्रोथ, नीचे की तरफ तो नहीं जा रही, इसको ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऐसे करके बड़ा होता है ना। तो ये जो पेड़ है, जो ट्री है, ये पूरा दिन भगवान की तरफ देखता है, मीन्स ऊपर की तरफ देखता है। तो वो यहाँ पे जो है पोएट ये बोलना चाह रहा है कि भगवान की तरफ जो है ट्री पूरा दिन देखता है एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। यहाँ देखो हर का यूज किया गया है क्योंकि हमने यहाँ ट्री का पर्सोनिफिकेशन किया ना एक लेडी की तरह, तो यहाँ पे इसलिए हर का यूज किया है। तो अब उसकी जो आर्म्स है वो लीफी आर्म्स है ट्री की, और वो अपनी लीफी आर्म्स उसकी हमें ऐसी लगती हैं जैसे ट्री जो है अपनी आर्म्स को ऊपर की तरफ कर भगवान को प्रे कर रहा है, अपने हाथ जोड़ रहा है, और इसी तरह वो सारा दिन भगवान की प्रे कर रहा है। A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair। आपको बेटे जैसे जो लेडीज होती हैं उनके हेयर लंबे लंबे होते हैं ना, वो अपने हेयर को डेकोरेट करने के लिए क्या क्या लगाती हैं? फ्लावर्स लगाती हैं या कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स लगाती हैं। तो जो ट्री के हेयर हैं वो उसकी लीव्स हैं, उसकी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ने ये बोला है कि जब गर्मियों का सीजन आता है, समर सीजन आता है, तो ट्रीज जो हैं हरे भरे हो जाते हैं, उनमें फ्लावरिंग होती है, नए नए पत्ते खिलते हैं, नए नए फूल आते हैं और वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। अब उनके हेयर की डेकोरेशन कैसे होगी? मीन्स जो ट्री के जो हेयर है, उनकी जो ब्रांचेस हैं, उनकी जो लीव्स हैं, उसकी डेकोरेशन कैसे होगी? वो नेस्ट से डेकोरेशन होती है। आपको पता है ना नेस्ट कौन बनाता है? नेस्ट बर्ड्स बनाती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि ट्रीज के ऊपर कई बर्ड्स जो है अपने नेस्ट बनाती है और बहुत सुंदर लगते हैं वो नेस्ट। तो इस ट्री के ऊपर किस बर्ड ने नेस्ट बनाया हुआ है? इस ट्री के ऊपर रॉबिन बर्ड होती है, उसने नेस्ट बनाया हुआ है। रॉबिन बर्ड बेटी छोटी सी बर्ड होती है जो रेड कलर की होती है, और ट्री बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है इन नेस्ट के साथ। Upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain। बेटे देखिए अभी हम समर सीजन की बात कर रहे थे कि समर सीजन में फ्लावर्स, नए नए फ्लावर्स आते हैं और नए नए लीव्स आते हैं ट्री के ऊपर, और बर्ड्स अब जो है अपना नेस्ट बनाती हैं। अब विंटर सीजन आ गया है, अब ट्री को तो सभी सीजन में रहना पड़ता है। अब विंटर सीजन आ गया है, यहाँ पे बोसम का मीनिंग है ट्री ट्रंक, हमने उसको ट्री ट्रंक के रूप में रिप्रेजेंट किया है। अब विंटर सीजन में स्नोफॉल भी होती है, जब स्नोफॉल होगी वो पूरे पेड़ के ऊपर गिरती है, ऐसा तो नहीं सिर्फ लीव्स पे गिरेगी और कहीं नहीं गिरेगी, वो उसकी ट्रंक पर भी आती है, उसकी ब्रांचेस पे भी होती है, उसकी लीव्स पर भी होती है। तो इस स्नोफॉल से और विंटर सीजन से ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बड़े प्यार से इस सीजन में
साथ रहता है। और जब रेनी सीजन आता है, उसको रेनी सीजन में बहुत पसंद है ट्री को। जो है रेनी सीजन में क्या होता है, वो अपने आप को रिफ्रेश करता है। आपको पता है ना, जब रेनी सीजन होता है तो प्लांट्स उसके बाद जो है कितने नए नए दिखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो डस्ट होती है, धूल मिट्टी होती है, वो सब वॉश आउट हो जाती है। तो रेनी सीजन में वो बहुत रेन को पसंद करता है पेड़, और उसके साथ बड़े ही प्यार से रहता है। तो उसको ना समर सीजन से कोई प्रॉब्लम है पेड़ को, ना विंटर सीजन से प्रॉब्लम है, ना ही रेनी सीजन से प्रॉब्लम है। वो सभी सीजन के साथ बड़े प्यार से रहता है। Poems are made by fools like me. Fools means बेवकूफ। But only God can make a tree. अब इसमें पोएट कहता है जो पोएम्स हैं वो मेरी तरह कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। ठीक, पोएम्स जो है लिखना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, पोएम्स कोई भी लिख सकता है मेरी तरह, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। पर एक पेड़ को जो है वो सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। क्या बेटे हम पेड़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। अगर आप सोचो नहीं मैम हम तो पेड़ ग्रो कर सकते हैं, अगर हम सीड लगाएंगे तो पेड़ निकल जाता है, ऐसा नहीं है। आपने सीड लगाया, कई बार करता आप सीड लगाते हो पर आपका प्लांट ग्रो नहीं करता, क्योंकि हर चीज में आपको पता है भगवान की इच्छा होती है। तो भगवान ही है जो पेड़ बना सकते हैं, सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। पोएम तो कोई भी लिख सकता है, बट प्लांट जो हैं, ट्रीज जो हैं, सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी लगी है पोएम? Now students, we will underline pronouns and circle articles in this poem. Here, I and me are pronouns and a and the are articles. Now students, let us learn some vocabulary words. Today's letter is J. Number 1, joyful. Joyful. Joyful means very happy. Mohit leads a simple and joyful life. मोहित सिंपल और जॉयफुल लाइफ जीता है। नेक्स्ट, जॉब। JOB. जॉब मीन्स काम। आई नीड दिस जॉब. मुझे इस जॉब की जरूरत है। नेक्स्ट, ज्वेलरी। JEWELLERY. ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंट्स, आभूषण, गहने। माई मदर लाइक्स टू वियर ज्वेलरी. मेरी मम्मी को ज्वेलरी पहनना पसंद है। नेक्स्ट, जर्नी। JOURNEY. जर्नी मीन्स यात्रा। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी. ये बहुत बड़ी यात्रा थी। नंबर 5, जेलस। JEALOUS. जेलस होता है ईर्ष्या करना, किसी के प्रति जलन रखना। He was jealous of my success. उसको मेरी सफलता से ईर्ष्या थी। अब आपने बेटे इन वोकैबुलरी वर्ड्स को और वर्ड मीनिंग, जो पोएम के वर्ड मीनिंग थे, उनको आपने इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।